नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के मीडिया प्रभारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि संस्कारधानी जबलपुर में लगातार तीसरी बार वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6, 7 और 8 जनवरी 2023 को होगा। ये आयोजन मानस भवन जबलपुर में किया जाएगा। इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की विषय वस्तु रामायण की सौम्य शक्ति है। विश्व के रामायण पर होने वाले कार्यक्रमों में एक अनूठा और एकमात्र आयोजन है जहां रामायण पर अकादमिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिया के विद्वान एक मंच पर उपस्थित होंगे। पूरे दुनिया भर की दृष्टि को आकृष्ट करने वाले इस आयोजन में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का भी समावेश किया गया है। आयोजन समिति की प्रमुख सलाहकार परम पूज्य साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी ने बताया कि यह आयोजन ब्रह्मर्षि मिशन समिति के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और पूज्य स्वामी विश्व भारती दीदी जो कि यूके से हैं और प्रोफेसर राजेंद्र अरुण जो कि मॉरिशस से हैं, उनकी स्मृति में ये समर्पित किया गया है। आयोजक समिति के अध्यक्ष अजय विश्नोई ने इस दौरान बताया कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन और जबलपुर नगर पालिक निगम के द्वारा इस आयोजन को भव्य बनाने में ये सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में सांसद और प्रखर वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और ICCR के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे उपस्थित रहेंगे। शहर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि इस आयोजन को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत मानस भवन और उनके आसपास के क्षेत्र को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। आयोजन के संयुक्त अध्यक्ष पंडित अशोक मनोध्याय ने बताया कि इस कार्यक्रम में श्री रामलीला समिति गढ़ा, जाबलीपुरम द्वारा शबरी प्रसंग और नंदीग्राम की एक शाम का मंचन होगा और दिनांक 6, 7 और 8 जनवरी को अंजनिया जिला मंडला के ग्राम सीतारष्टम की वनवासी रामधुन मंडली द्वारा अखंड रामधुन की प्रस्तुति होगी। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता ने बताया कि तृतीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए 13,000 सुंदरकांड पाठ डॉक्टर विनोद दुबे और डॉक्टर राजेंद्र नेमा के संयोजन में किए गए हैं, जिनकी पूर्ण आहुति 5 जनवरी को दोपहर 3 बजे मानस भवन में होगी। इसके बाद शाम 6 बजे ग्वारी घाट में नर्मदा आरती नगर पालिक निगम जबलपुर के सहयोग से आयोजन की सफलता हेतु की जाएगी। जैसा कि अभी भैया ने बताया, हम लोग 6, 7, 8 जनवरी को विश्व रामायण सम्मेलन जो ये होने जा रहा है, ये ब्रह्मर्षि मिशन समिति को जबलपुर में कार्य करते हुए 25 वर्ष हो गए हैं। 25 वर्ष पहले यहाँ ब्रह्मर्षि बावरा नर्मदा विद्यापीठ वनवासी चेतना आश्रम की स्थापना हुई थी और उसी के बाद 2013 से विराट हॉस्पिस की स्थापना हुई, तो विराट हॉस्पिस को भी 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो ब्रह्मर्षि मिशन समिति की सेवाओं के यहाँ रजत जयंती वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों को लगा कि इसी तरह का कुछ आयोजन होना चाहिए और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें विद्वान तो बहुत सारे देशों से आ रहे हैं, वक्ता बहुत एक से एक मूर्धन्य विद्वान आ रहे हैं, लेकिन इसमें सुनने के लिए श्रोताओं का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है और विशेष रूप से हमारी कोशिश है कि युवा वर्ग जो है वो इस कार्यक्रम में अवश्य पहुँचे, क्योंकि जिस पीढ़ी को आगे चल के रामायण के और वैदिक सनातन धर्म के संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है, उसका वहाँ पर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। वे युवा वर्ग हमारा सुनेंगे तो उससे अगली पीढ़ी तक पहुँचेगा, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लोग इस संदेश को पहुँचाएं कि अधिक से अधिक लोग अपने परिवार सहित, बच्चों सहित इस कार्यक्रम में पहुँचें और इसको सुनकर इससे लाभ लें, प्रेरणा लें और दूसरों तक भी पहुँचाएं। जनवरी को जबलपुर के मानस भवन में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। ये तीसरी बार है। 2016 और 20 के बाद हम जो है 2023 में इसको करने को जा रहे हैं। रामायण की ताकत को हिंदुस्तानी सब जानते हैं, उसकी सांस्कृतिक ताकत को भी जानते हैं, पर उसके विश्वव्यापी रूप जो है, उस रूप का दर्शन हम सबको यहाँ मानस भवन के मंच पर देखने को मौका मिलता है। इस बार फिर 15 देशों के अनेकों प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, अनेकों विद्वान यहाँ पर आ रहे हैं। रामायण का पूरे विश्व भर में जिस तरीके से काम चलता है उस पर जानकारी देंगे। पूरे विश्व में देश के दूसरे देशों से आए हुए जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो रामायण का मंचन यहाँ पर अपने आप पर करेंगे और हम इस माध्यम से एक बार फिर से इस चीज़ को स्थापित करेंगे कि रामायण के माध्यम से हम दूसरे देशों के साथ में सौहार्दपूर्वक संबंधों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।